हाउ आर यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड बेल आइकॉन पे टच करें ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। प्रीवियस लेक्चर में हमने एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब को डिस्कस किया था। टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रेपोजिशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन देखेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज को देखेंगे। तो व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होता क्या है, प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स, प्रेपोजिशन की टाइप्स, ये सब हम देखते हैं। तो प्रेपोजिशन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या होते हैं। वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं विच इज़ यूज्ड विद द नाउन, अ प्रोनाउन और वर्ब टू शो देयर रिलेशन विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब ऐसे वर्ड्स जो हम किसके साथ यूज़ करें, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ, वर्ब के साथ। ये सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, नाउन भी, प्रोनाउन भी, वर्ब भी। टू शो देयर रिलेशन, क्या शो करने के लिए, रिलेशन शो करने के लिए विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। मतलब ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो हमें समझ आ जाएगा प्रेपोजिशनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इन, टू, ऑन, फॉर, ऑफ, एट, फ्रॉम, ये जितने छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो क्या शो कर रहे होते हैं, रिलेशन शो करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब ये वर्ड्स किन किन के साथ हम यूज़ करते हैं, वर्ब के साथ, प्रोनाउन के साथ एंड नाउन के साथ। तो ऐसे वर्ड्स को क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इफ द पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट अगर स्टार्ट हो किससे, विद द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, इन, टू, ऑन, फॉर, ऑफ, एट। अगर इन वर्ड्स के साथ कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस को, उस फ्रेज को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज का नाम देते हैं। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज का भी मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। प्रेपोजिशनल फ्रेज हमारे पास एट दिस स्पॉट, मतलब एन वक्त पे, इन दिस पोएम, इस पोएम में, टू द लेफ्ट, इस जाने के बाद, मतलब एट, इन और टू यूज़ हुआ है, यानी एट, इन और टू प्रेपोजिशनल फ्रेज में पहले पहले लगे हैं। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई कि वो सेंटेंस, वो फ्रेज जो जिसमें प्रेपोजिशन हम स्टार्ट में ले आते हैं, यानी एट, इन और टू स्टार्ट में आ गया तो उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। इफ़ द प्रेपोजिशनल फ्रेज, अब ये लाइन पढ़ें अगर हम तो इसको समझते हैं कि इफ़ द प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट इन द सेंटेंस, अगर इसकी तरह प्रेपोजिशनल फ्रेज इसके स्टार्ट में आ जाता है, देन कॉमा विल बी यूज्ड आफ्टर इट। तो कॉमा हम इसके बाद लगाते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम इसकी एग्जांपल समझें, मैंने आपको पीछे बताया कि अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन यानी वर्ड, यानी इन दिस पोएम, अब इन दिस पोएम पहले आया हुआ है ना प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो सेंटेंस जो कोमा हम लगाएंगे, कोमा हम इसी के बाद लगाएंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद। तो ये कंडीशन इस पर फॉलो करती है कि एग्जाम्पल है इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स लव। तो इन दिस पोएम हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज था और हमने कॉमा किसके बाद लगाया, इसके बाद लगाया। और अगर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, इफ़ द प्रेपोजिशनल फ्रेज कम्स इन द एंड ऑफ सेंटेंस, अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो सेंटेंस के लास्ट में आती है, देन कॉमा विल नॉट यूज, तो हम कॉमा यूज ही नहीं करते। इसके एग्जांपल देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स लव इन दिस पोएम, तो इन दिस पोएम जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज में हमने इसमें कॉमा नहीं लगाना क्योंकि ये लास्ट में आ गया। अगर थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया कि इफ़ दिस प्रेपोजिशनल फ्रेज कम्स इन द मिडल ऑफ सेंटेंस, अगर मिडल में आ जाता है, देन कोमा विल बी यूज बिफोर एंड आफ्टर द प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के आगे भी और पीछे भी दोनों साइड पे कोमा लगेगा। अब एग्जांपल से समझें इसको। द पोइट इन दिस पोएम डिस्क्राइब्स लव, यानी द पोइट इन दिस पोएम। अब इन दिस पोएम है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके आगे भी लगा हुआ है कोमा, इसके पीछे भी लगा हुआ है कोमा। तो ये चीज़ें क्लियरली मेंशन कर रही हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज पहले आ जाता है सेंटेंस में तो कोमा क्या लगेगा, बाद में लगेगा। अगर बीच में आ जाता है तो पहले भी और बाद में भी, और अगर लास्ट में आएगा तो लास्ट में तो कोमा लगना ही नहीं है। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पर टच करें। यहाँ हमारा प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल फ्रेज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट ऑनवर्ड वीडियोज में मैं और लेक्चर्स डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।